इसमें क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, जिनको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी। तो एक पैरेललोपिड हम लोग बना लेते हैं, उसमें एक पॉइंट P हमें दिया हुआ है और एक पॉइंट Q भी दिया हुआ है, और वो पॉइंट P और Q हम एज ए डायगोनल अपोजिट वर्टिसेस के तौर पे ले लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। ये एक पैरेललोपिड है, इधर हम ले लेते हैं पॉइंट P, ठीक है। ये अपोजिट वर्टिसेस हैं पैरेललोपिड के, जिसके फेसिस जो हैं वो कोऑर्डिनेट्स प्लेन के पैरेलल हैं। तो पॉइंट P हमें इसमें दिया है उसने कि वो आपके पास है 2, 5 और -3। ये देखें लिखा हुआ है, पॉइंट P क्या है, 2, 5 और -3। और पॉइंट Q जो है ये आपको दिया है -4, 2 और 1, -4, 2 और 1। ये नहीं कि देखें इस वाले प्लेन के अंदर x की जो वैल्यू है वो 2 है, y की वैल्यू आपके पास 5 है, और z की वैल्यू आपके पास है -3, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कि ये y एक्सिस है, ठीक है। वैसे तो लैदा से कोऑर्डिनेट्स प्लेन हमें ड्रॉ करना चाहिए, हम लैदा से ही ड्रॉ करते हैं, जिसके इसके फेस पैरेलल हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्सिस के इधर इधर ऐसे करके प्लॉट करते हैं इस तरह से। तो ये आपके पास x है, ये वाला ये x है, ये आपके पास y है, और ये आपके पास z एक्सिस है। तो इधर x की वैल्यू आपके पास 2 है, y की वैल्यू 5 है, और z की वैल्यू -3 है। इसी तरह इस वाले प्लेन के अंदर x की वैल्यू आपके पास -4 है, y की वैल्यू 2 है, और z की वैल्यू 1 है। अब देखें, अगर आपने इस पॉइंट को फाइंड करना है, इस वाले को, इसकी मैं बात कर रहा हूं, तो आपको आप इस वक्त आप इधर हैं जिधर x की वैल्यू 2 है इधर, ठीक है, x इक्वल टू 2 है। तो जब आप इधर आना चाहते हैं तो ये आप किस में मूव कर रहे हैं, ये आप इधर आने के लिए आपको एक तो y एक्सिस के अलॉन्ग मूव करना पड़ेगा, और देखें ये इसके पैरेलल होगा, और दूसरा आपको इधर आने के लिए इस तरह से मूव करना पड़ेगा, तब आप लोग इधर पहुंचोगे। पहले इधर से ऐसे, और फिर एक और भी ऑप्शन है, इधर से आप इधर आ जाओ और फिर इधर से इस तरफ जाओ, तो एक ही बात है। देखें पहले आपने x एक्सिस के अलॉन्ग मूव किया, और सो ये xy प्लेन ही बनता है दोनों केसेस में। सो आपके पास xy प्लेन के अंदर है, xy की वैल्यू बदलेंगी, लेकिन z प्लेन में आप नहीं है। सो z की वैल्यू आपके पास -3 ही रहेगी, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं r का, फॉर एग्जाम्पल, तो r क्या बनेगा, मैं इधर साइड पे r को लिखता हूं। r आपके पास क्या बनेगा, आप जब इस तरफ मूव करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 4, ठीक है, ये 4। और दूसरा आपके पास जब आप इसके अलॉन्ग मूव करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी ये वाली 2। सो -4 और 2,
ठीक है, x के अलॉन्ग -4, क्योंकि x की वैल्यू बदलेगी, एक्स वाई प्लेन में आप लोग मूव कर रहे हैं, सो x की वैल्यू हो जाएगी -4 और y की वैल्यू भी बदलेगी, y की वैल्यू हो जाएगी ये 2, लेकिन चूंकि z एक्सिस में मूव नहीं कर रहे, एक्स वाई प्लेन में है, सो z की वैल्यू आपके पास -3 ही रहेगी। सो -4 2 -3, ये आपके पास ये वाला पॉइंट R आ जाएगा। ओके, अब किसी और पॉइंट की बात करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी बात करनी है, इस वाले की। फाइनली खुद इसे करके अगर मैं इसको नाम दे देता हूं फॉर एग्जाम्पल S का, PQRS, हाँ S का नाम दे देते हैं, तो S क्या बनेगा? अब देखें ये कौन सा प्लेन है, इस प्लेन को देखें, ये प्लेन आपका है XZ प्लेन। सो X भी बदलेगा और Z भी बदलेगा। XZ प्लेन है ना, इधर से देखें पहुंचना है, तो आपको इसके अलॉन्ग मूव करना पड़ेगा, Z के अलॉन्ग, इधर से इधर, और फिर ये वाला प्लेन बन रहा है, ठीक है, या ये इधर से इधर x, और तो ये दोनों के, तो ये वाला प्लेन बन रहा है XZ प्लेन, ठीक है, ये वाला हिस्सा बन रहा है इसका XZ प्लेन का। सो ये आपके पास x की वैल्यू, पहले आप 2 पे हैं, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी x की -4, इस प्लेन में x की वैल्यू -4 है, ठीक है, तो ये बन जाएगा -4, और इसी तरह y, तो y आपका 5 था, वो 5 ही रहेगा, क्योंकि y एक्सिस तो नहीं है इधर, y की जो वैल्यू, y की वही वैल्यू रहनी है। तो ये प्लेन जो है इधर, ये प्लेन है y = 5, ठीक है। सो इधर y की वैल्यू इस प्लेन के लिए फिक्स रहनी है, y नहीं बदल सकता इस प्लेन के लिए, ठीक है। z बदलेगा, z कितना है, पहले -3 है, बाद में कितना है, z 1 है, तो z की वैल्यू आ जाएगी 1, -4 5, 1, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ओके, इसी तरह से अगर इसकी बात करें, तो ये देखें ये कौन सा प्लेन है, YZ प्लेन है, ये वाला जो है, इधर से आप y एक्सिस के लॉन्ग मूव करेंगे और फिर आप लोग z एक्सिस के लॉन्ग मूव करेंगे। तो अगर मैं इसको t का नाम दे दूं, PQRST, तो t आपके पास बनेगा, किसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, देखें इस इधर से y की भी बदलेगी, ये y के देखें y के लॉन्ग आ रहे हैं ना, ये y एक्सिस है ये वाला, तो y की वैल्यू भी बदलेगी, और फिर ऊपर की तरफ z की तरफ ये देखें ये z है, तो z की भी बदलेगी, तो आपके पास y की वैल्यू जो है, x की नहीं बदलेगी, तो x की वैल्यू पहले 2 थी, तो x 2 ही रहेगा उधर, x = 2, ये प्लेन है ये वाला, x = 2, लेकिन y की पहले 5 है, बाद में कितनी है 2, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, और z की, सो 2 2 1, तो ये तीनों पॉइंट्स आपने निकाल लिए, R भी निकाल लिया, T भी निकाल लिया, S भी, बाकी रह गए ये वाले। लेकिन अब इसको देखें अगर, तो ये तो y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसमें सिर्फ y के लॉन्ग सिर्फ आ रहे हैं, सिर्फ ये y एक्सिस है, तो सिर्फ y की वैल्यू बदलेगी। अगर मैं इसको b का नाम दे देता हूं, तो b के लिए सिंपल y की वैल्यू सिर्फ बदलेगी, x 2 रहेगा, y की वैल्यू बदलेगी, y हो जाएगा पहले 5, तो y 2 आ जाएगा, और z भी माइनस, सो 2 2 -3, तो ये इसी तरह इधर सिर्फ x की वैल्यू बदलेगी, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस के पैरेलल है, तो जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो सिर्फ z की वैल्यू बदलेगी, z की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरह से ये प्लेन्स के बारे में हम बताते हैं कि ये प्लेन किसका है, ठीक है। हर प्लेन की अपनी एक इक्वेशन, तो हमने इन प्लेन्स की इक्वेशन लिखी है, उनके कोऑर्डिनेट्स बाकी लिख दिए हैं। तो ये इस तरह आपने इसको a कह दें और इसको c कह दें। इधर क्या होगा, 2 वैसे ही रहेगा, 5 वैसे ही रहेगा, बस 1, 2 5 1, ये c के कोऑर्डिनेट्स 2 5 और 1 आ जाएंगे। x में क्या होगा, 2 की जगह पे -4 आ जाएगा, ठीक है, पहले वैल्यू 2 है ना,
तो सिर्फ x की वैल्यू -4, 5 और -3, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इसके a के। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हो गया। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने बताना है कि ये वर्टिसेस आपको गिवन है 3-3, तो डेफिनेटली 3 वर्टेक्स से आपको पता है ट्रायंगल बनती है। तो ये 3 डायमेंशनल की एक ट्रायंगल है, आपने बताना है कि आइसोलियस ट्रायंगल है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है या दोनों है। ठीक है, तो हमें इस तरह से हम ट्रायंगल बना लेते हैं अपनी आसानी के लिए। ए आपको गिवन है 1, 5 और 0, बी मुझे गिवन है 6, 6 और 4, और सी मुझे गिवन है 0, 9 और 5। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ए बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में। 6 - 1 कितना बनेगा 5, उसका स्केयर, x2 - x1 का स्केयर, तो ये x1 ये x2 ये सॉरी x1 y1 z1, x2 y2 और ये z2। तो x2 - x1, 6 में से 1 माइनस करेंगे बाकी बचेगा 5 और उसका स्केयर 5 का स्केयर प्लस 6 - 5 y2 - y1 का स्केयर, 6 में से 5 बाकी 1, 1 का स्केयर, 4 - 0 4 का स्केयर, सो 5 का स्केयर बनेगा 25 प्लस 1 प्लस 16, सो ये बन गया 25 और 1 26, 32 और 42 का स्केयर रूट। ठीक है, इसी तरह से आपने BC भी निकाल लेना। ये वाला डिस्टेंस जो है ये BC डिस्टेंस है, ये भी निकाल लेना है। तो BC डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। BC डिस्टेंस आ जाएगा 6 में से 0 बाकी 6 36, 6 में से 9 बाकी 3, 3 का स्केयर 9, 4 में से 5 बाकी 1, तो ये बन जाएगा 6 का स्केयर प्लस -3 का स्केयर प्लस 5 में से 4 बाकी 1 का स्केयर, तो ये 36 प्लस 9 प्लस 1, तो ये टोटल सॉल्व करके कैलकुलेटर से आप देख लें ये बन जाता है 46 का स्केयर रूट। अच्छा देखें दोनों डिस्टेंस इक्वल तो नहीं आए फिलहाल। तीसरा भी निकाल लेते हैं AC भी, ये आपने खुद निकाल लेना। इसका आंसर बनता है 42 का स्केयर रूट। ठीक है, ये वाला जो है ये वाला 1 में से 0 1, 5 में से 9 4, 16 और 25, ये देखें ये सेम यही बन रहा है 42 ही बनेगा AC भी। तो ये वाला AB डिस्टेंस और AC डिस्टेंस देखिए सेम है, दो साइडें अगर सेम आ जाए तो हम इसको आइसोलियस ट्रायंगल कहते हैं। AB डिस्टेंस इक्वल है AC डिस्टेंस के, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है
कि एक का स्केयर बाकी दो के स्केयर के सम के इक्वल आता है, यानी कि ए बी का स्केयर ए सी का स्केयर इक्वल आना था ए बी का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर, तो ऐसा नहीं हुआ, तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, सिर्फ एक है, बोथ वाली बात इसमें ये वाली नहीं है। ओके, इसका एक और पार्ट करके देखते हैं, पार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ए आपको दिया है उसने 494, बी दिया है 0 11,2 और सी दिया हुआ है 101। तो पहले ए बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 4 में से 0 या 0 में से 4 कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 में से 0 4 का स्केयर, 9 माइनस 11 -2 आ गया -2 का स्केयर, और इसी तरह 4 में से 2 बाकी 2 का स्केयर, इसका स्केयर रूट। एक बात का ख्याल, अगर आपने 4 में से 0 को कर लिया माइनस, फिर 9 में से 11 को करना है, 11 में से 9 को नहीं कर लेना, और इसी तरह 4 में से फिर 2 को करें। बहरहाल चूंकि स्केयर है, इवन फंक्शन तो फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव साइन से। 16 + 4 + 4, आंसर आ गया 16 और 4 20, 20 और 4 24 का स्केयर रूट। ये ए भी आ गया। इसी तरह से अगर BC डिस्टेंस निकाला जाए तो 0 में से 1 0, 11 में से 0 121 और 2 में से 1 बाकी 1, तो ये बन जाता 123 का स्केयर रूट। आप इसको खुद निकाल के देख लें। और इसी तरह से अगर फाइनली निकाला जाए AB BC और AC, तो ये डिस्टेंस भी आप खुद निकाल के देख लें, ये बनता है 99। देखिए कोई डिस्टेंस सेम नहीं है, ये 24 का स्केयर रूट है, ये 23, ये 99 का, तो फिलहाल। लेकिन अगर देखें तो 99 में अगर 24 को प्लस किया जाए तो 123 आता है, यानी कि ए बी का स्केयर जो है, इसमें अगर प्लस किया जाए ए सी का स्केयर, तो ये इक्वल बन जाता है बी सी स्केयर के। देखिए ना, ये 123 आ जाएगा, इसका स्केयर करेंगे अगर बी सी का, तो बी सी का स्केयर करने से ये स्केयर रूट ये वाला ये रिमूव हो जाएगा, 123 आ जाएगा। ए बी का स्केयर करेंगे दोनों तरफ तो 24 आ जाएगा, तो 123 ए बी का स्केयर 24 आ गया, और इसका अगर स्केयर करेंगे ए सी का तो ये आ जाएगा 99, तो 99 में 24 को ऐड करेंगे तो 123 ही आएगा, तो दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब है कि एक का स्केयर बाकी दो के स्केयर के सम के इक्वल है, तो हाइपोटेनियस का स्केयर इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर, यानी कि ये हाइपोटेनियस होगा। कुछ ट्राइंगल इस तरह से बनेगी, ये बी इधर होगा, सी बी सी का स्केयर और इधर ए होगा, तो बी सी का स्केयर जो है ये इक्वल आया आपके पास ए बी का स्केयर प्लस ए सी का। इसका मतलब है हाइपोटेनियस तभी बनता है जब एक एंगल 90 का हो। ठीक है, तो ये पिथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगता है, सो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल लेकिन आइसोलियस ट्राइंगल नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये पॉइंट्स उसने दिए हैं 1 2 3 और कहता है ये वर्टिसेस हैं रेगुलर टेट्राहेड्रन के। तो रेगुलर टेट्राहेड्रन ऐसी होती है कि इस टाइप की ये बनती है। इधर हम इसको बनाते हैं, इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको, और इधर ये बनता है डी सेंटर के अंदर। तो ये और ये, तो रेगुलर टेट्राहेड्रन के अंदर आपके पास ए बी ए सी ए बी ए सी ए डी सी डी और डी बी और ए, ये सारे के सारे आपस में इक्वल आते हैं डिस्टेंस।
ऑल डिस्टेंस आर इक्वल। तो सारे के सारे डिस्टेंस मुझे निकालने हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ए है 161, ए है 161, बी कितना है 134, सी कितना है 43 और 1, और एंड वाले को डी कह देते हैं, जिसको कोई भी नाम दे दें, किसी को भी 0 to 0। तो हम निकालते हैं ए बी डिस्टेंस। ए बी डिस्टेंस देखिए 1 में से 1 0, 6 में से 3 बाकी 3 9, 4 में से 1 बाकी 3 9, 9 प्लस 9, तो ए बी का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ए बी डिस्टेंस आ गया, ए बी डिस्टेंस इक्वल आ गया 18 स्क्वायर रूट के। आई थिंक अब इसी तरह ये 4 में से 1 बाकी 3, 3 में से 3 बाकी 0, 1 में से 4, तो ये भी 8। इसी तरह डी सी 0 में से 4 बाकी 4 16, 2 में से 3 बाकी 1 0, तो ये भी 18 स्क्वायर। तो कोई भी डिस्टेंस आप निकाल लें, कितने निकालने हैं आपने? ये सारे डिस्टेंस निकालने, मैं लिख देता हूँ। आपने डिस्टेंस निकालने कौन कौन से? आपने ए बी डिस्टेंस निकालना है। ए बी का डिस्टेंस ये इक्वल आना चाहिए ए सी का डिस्टेंस, ये इक्वल आना चाहिए ए डी का डिस्टेंस, ये इक्वल आना चाहिए बी सी का डिस्टेंस, ये इक्वल आना चाहिए ए सी डी का डिस्टेंस, और सी डी है ये सी डी का डिस्टेंस, और ये इक्वल आना चाहिए बी। ये सारे के सारे डिस्टेंस आपको निकालने पड़ेंगे। ये सारे के सारे डिस्टेंस आपके इक्वल आ जाएंगे तो आप कह दोगे रेगुलर टेट्राहेड्रन है आपके पास। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके पूरा हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि शोड एट दी पॉइंट्स 1 2 3 4 पॉइंट्स आपको गिवन है। कहता है आर वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के तो क्या करना है आप लोगों ने? ये ए बी सी, रेक्टेंगल में क्या होता है? ये वाला डिस्टेंस ए बी इसके इक्वल आता है डी सी के, और ये वाला डिस्टेंस किसके इक्वल आता है? इसके। सो ए डी डिस्टेंस को आपने बी सी डिस्टेंस के इक्वल प्रूफ करना है। सिंपल। ए आपको दिया हुआ है 3 - 1, तो डिस्टेंस फार्मूला आपने लगाना है 1 - 1 और 2, 2 1 और 0, 4 1 और 1। तो आपने ए बी डिस्टेंस निकालना और डी सी डिस्टेंस, तो ये आपने सी डी निकाले डी सी निकालने कोई फर्क नहीं है, ए बी निकालें या बी। तो ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल आप लोगों ने लेके आना है, और ये वाला डिस्टेंस आप लोगों ने, तो ये आप लोगों ने खुद करना है, ड्यू योर सेल्फ। तो ठीक है, इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोगों ने करने हैं। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।